हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो है बहुत सारी जैसे आइमन के बारे में बात की और भी बहुत सारे पार्ट देखे वेजाइना के बारे में बात की। आज हम इसमें बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की। वैसे तो हमने इसमें बहुत सारे डायग्राम देख रखे हैं इसके, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मैमल्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से ही जैसे कि जो है जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी उन्हीं को मैमल्स बोलते हैं। तो जो ऑल फीमेल्स हैं उनके अंदर एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होंगे ये, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड में होते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू, तो ग्लैंड्स लाइक टिश्यू होते हैं और अमाउंट फैट की अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो इसमें आपको देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके किस में डिवाइडेड होते हैं, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं 15 से 20 एक ग्लैंड्स के एक ग्लैंड जो ग्लैंडुलर टिश्यू उसके अंदर मेमोरी लोब्स होंगे और उनमें बहुत सारे क्लस्टर होंगे, सेल्स के गुच्छे होंगे जिनको एलोविलाई बोलते हैं। इस क्या बोलते हैं, उनको एलोविलाई बोलते हैं। ये देखिए, देखो फैट है इसमें, यहाँ पर मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी एलोविलस दिखा रखी हैं, फिर मेमोरी डक्ट बना रखी, फिर एम्पुला है और एम्पुला से आगे लैक्टेरिफेरस डक्ट हैं, ठीक है। पीछे रिब्स दिखा रखे हैं, मसल्स बिटवीन रिब्स, पेक्टोरियल मेजर मसल्स जो होती है आपकी इसके ब्रेस्ट की, ठीक है। सेल ऑफ एलोविली, जो एलोविली की सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्क विच इज स्टोर इन द कैविटीज ल्यूमन्स ऑफ एलोविलाई। जो एलोविलाई की जो ल्यूमन्स हैं उनके अंदर वो स्टोर हो जाता है। फिर एलोविलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, वो मेमोरी डक्ट फॉर्म करेंगी, मतलब अलग अलग लोब से आएंगी ना मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो वो मिलकर क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट। फिर सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। एम्पुला होता है जिसमें वो सारी डक्ट आके ओपन अप होती हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके द्वारा मिल्क बाहर की तरफ सख्त होता है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उनको नोट कर लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस आल्सो कॉल्ड मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स प्यूबिस को दूसरा नाम है मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं इसको। फिर लेबियम मेजोरा जो होता है फीमेल में, जो लेबियम मेजोरा होता है वो होमोलोगस माना जाता है किसका, स्क्रोटम ऑफ द मेल, मेल के स्क्रोटम का होमोलोगस माना जाता है। दूसरा, लेबियम मेजोरा हैज लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। जो लेबियम मेजोरा है उसमें बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड्स जो हैं मतलब ऑयल रिलीज करते हैं, ठीक है। लेबियम मिनोरा जो है वो मोर पिगमेंटेड होता है एज कम्पेयर टू लेबियम, मतलब उसका कलर जो है ज़्यादा डार्क रहेगा लेबियम मिनोरा का देन द लेबियम मेजोरा। लेबियम मिनोरा जो है वो होमोलोगस माना जाता है पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल। जो मेल का जो पेनिस वाला जो यूरेथ्रा है उसके होमोलोगस माना जाता है लेबियम मिनोरा को। पोस्टीरियरली लेबियम मिनोरा फ्यूज टू फॉर्म द फोर्सेट। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर लेबियम मिनोरा दोनों तरफ से, दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट साइड से आगे एक जगह फ्यूज होता है पेरिनियम की तरफ, तो उसको फोर्सेट बोलते हैं। एरिया बिटवीन द लेबियम मिनोरा इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। जो एरिया है लेबियम मिनोरा का पूरा उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेस्टिब्यूल। फिर सर्जिकल रिस्टोरेशन ऑफ हाइमन इज कॉल्ड हाइमेनोरफी। हाइमेनोरफी का मतलब क्या है कि जैसे कि हाइमन रैप्चर हो गया और उसी हाइमन को दोबारा से सर्जिकली मतलब दोबारा से रिफॉर्म किया जाए तो उसको बोलते हैं हाइमेनोरैफी। और कई बार ऐसा किया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइमेनोरैफी। फिर रिमेन्स ऑफ हाइमन्स, जब हाइमन रैप्चर हो जाता है तो उसके कुछ रिमेन्स रह जाते हैं और वो जो रिमेन्स रह गए हैं उनको बोलते हैं कैरिनुकेले मेट्रीफॉर्म, ठीक है, मेट्रीफॉर्म, ठीक है, कैरिनुकुले मेट्रीफॉर्म बोलते हैं रिमेन्स ऑफ हाइमन्स को। फिर क्लिटोरिस जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबियम मिनोरा। जो क्लिटोरिस है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा और जो लेबियम मिनोरा है उसके ऊपर की साइड में होगा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लिटोरिस जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, उसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। सेंसरी ग्लैंड्स एंड प्रेपेस, ये बिल्कुल जैसे कि मेल का पेनिस होता है सेम वैसी ही कंडीशन होती है उसमें भी। जैसे हमने ग्लैंड्स पेनिस वाला हिस्सा देखा था और उसके ऊपर एक कवरिंग देखी थी, ठीक है, और जो इसके पे ऊपर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं परप्यूस, ठीक है। और ये सेम वैसे मतलब ये हम ये बोल सकते हैं स्टिमुलेशन के लिए होता है फीमेल में, ठीक है।
एक तरह से सेक्सुअल डिजायर के लिए होता है ये, ठीक है, क्लिटोरिस। पेरिनियम इज द एरिया, पेरिनियम जो वो एरिया है विच एक्सटेंड फ्रॉम द फोरचेट टू द एनस, जो एनस और फोरचेट के बीच वाला जो हिस्सा था उसको पेरिनियम बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम में होड ऑफ क्लिटोरिस जो है उसको प्रोपेस बोलते हैं, फिर क्लिटोरिस दिखा रखा है, फिर यूरेथ्रा है और नीचे हाइमन रिमेंस भी दिखा रखे हैं इसमें, फिर लेबियम मेजोरा, लेबियम मिनोरा, फोरचेट बता रखा है जहाँ पर ये जो है पेरिनियम वाला हिस्सा दिखा रखा है इसमें, ठीक है। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वेस्टिबुलर जो ग्लैंड पाए जाते हैं वहाँ पर, तो एक तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको ग्लैंड्स ऑफ स्किन बोलते हैं या कीन भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है जिसको बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। ये नाम याद रख लेना, ठीक है, आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो बार्थोलिन ग्लैंड्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अलग अलग जगह प्रेजेंट होते थे। ओपनिंग ऑफ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड ये यूरेथ्रा के जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके आसपास होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, और जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है जो उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, उसकी ओपनिंग होती है जहाँ पर फोरचेट प्रेजेंट होता है, हाइमन वेस्टिबुल के जो फोरचेट प्रेजेंट होता है वहाँ पर, ठीक। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ स्किन या ग्लैंड्स ऑफ कीन, इसमें न्यूमरस स्मेल ग्लैंड छोटे छोटे ग्लैंड्स होंगे और होमोलॉगस टू मेल प्रोस्ट्रेट, जो मेल प्रोस्ट्रेट है उसके होमोलॉगस माना जाता है ये, और ये क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है। फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये बीन शेप का ग्लैंड होता है, सिचुएटेड वन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, प्रत्येक जो वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइनल जो ओपनिंग है उसके दोनों साइड पे होता है ये, ठीक है। होमोलॉगस होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन हम नहीं देखा था मेल में, तो उसके होमोलॉगस होता है और ये क्या रिलीज करता है, ये एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है वेजाइना के अंदर, लुब्रिकेट वेजाइना ड्यूरिंग क्वाइट, जब कोपुलेशन होना होता है तो उस टाइम जो है ये क्या रिलीज करेगा, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करेगा ताकि आसानी से सेक्स हो सके, ठीक है। तो इसमें इस लेक्चर में आपके इतने ही, आज इसको आप नोट करें, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, पढ़ते रहें, नोट करते रहें, ठीक है। अपनी नोटबुक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बेटा, नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना, ये नोट्स आपको फिर नहीं मिलेंगे कभी, एनसीईआरटी में भी नहीं है आपका ये, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से नोट करें और पढ़ें, ठीक है।